शहबाज शरीफ साहब के हुक्म के मुताबिक उन्होंने कहा था कि RLNG का इफ्तिताह नारोवाल से किया जाना चाहिए, तो आज हम RLNG कनेक्शन का इफ्तिताह कर रहे हैं, जिससे लोगों को गैस की सूरत में ईंधन की मौसम सरमा के आने से पहले सहूलत मिलेगी और RLNG की गैस LPG की निस्बत काफ़ी सस्ती है, जिससे लोगों के बजट में भी उन्हें फ़ायदा हासिल होगा। हुकूमत की कोशिश है कि जो मुल्क के अंदर बिजली, गैस और तवानाई का बहरान है उस पर हम काबू पाएँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हमें हुकूमत मिली तो उस वक्त मईशत और तमाम शोबे तबाह हाल थे। रफ्ता रफ्ता इन सब में अब बेहतरी आ रही है। इसी तरह बिजली के शोबे में भी हुकूमत की कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मईशत बहाल हो, हम उसके निर्खों में कमी लेकर आएँ। इसी तरह गैस की सूरत में RLNG की दस्तयाबी अब मुमकिन हुई है और साथ ही साथ ये भी वज़ीर-ए-आज़म की और हुकूमत की ख्वाहिश है कि हम इस मुल्क में टैक्सों की शरह में भी कमी लाएं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें मुल्क के अंदर टैक्सों की चोरी के ख़िलाफ़ पूरी कौम को मिलकर जिहाद करना होगा और बिलखसूस वो लोग जो टैक्स अदा करते हैं उन पर फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत के साथ मिलकर जहाँ जहाँ टैक्स चोरी है उसकी निशानदेही करें, चूँकि टैक्स चोरी अगर ख़त्म नहीं होगी तो उसका बोझ उन लोगों पर पड़ेगा जो टैक्स अदा करते हैं और बिलखसूस जो तनख्वाहदार तबका है वो टैक्स चोरी का बोझ उठाता है। मेरी अपील है पाकिस्तान की ताजर बरादरी से भी, पाकिस्तान के उन तमाम अहले सरवत से कि जो आमदन लेते हैं, चूँकि देखिए टैक्स के बगैर हुकूमत ये तरक्याती काम नहीं कर सकती। हुकूमत के पास कोई पैसे छापने की मशीन नहीं होती जिससे सड़कें तामीर हों, जिससे स्कूल बने, जिससे यूनिवर्सिटियां बने। हुकूमत को जितना टैक्स इकट्ठा होता है उसी से हुकूमत ने तामीराती काम और मुल्क का तरक्याती काम करना होता है। इसलिए हम इस वक्त दुनिया में जो शरह के लिहाज से 10.5% टैक्स टू GDP की शरह कम तरीन शरह है, जबकि हमारे जैसे दीगर ममालिक में 16 से 18% टैक्स टू GDP की शरह है। तो ये वो आने वाले चैलेंज हैं जिनके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमने तरक्की करनी है तो पूरी कौम को मिलकर इसमें हिस्सा डालना होगा, ताकि हम अपने मुल्क की मईशत को जदीद बुनियादों के ऊपर खड़ा कर सकें। अब पाकिस्तान की मईशत बहाली की तरफ चल रही है, हम सबको इसमें हिस्सा लेना है, उसी जज्बे के साथ हिस्सा लेना है जिस जज्बे के साथ हमारी मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं। अभी आप देखते हैं कि हमारे कैप्टन, हमारे मेजर, हमारे कर्नल, हमारे सिपाही वो किस तरह अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वो इस वतन की खातिर अपनी जान को कुर्बान करने में एक सेकंड के लिए सोचते नहीं हैं। और हम अगर अपने हिस्से का टैक्स अदा ना करें, अगर हम अपने हिस्से की मेहनत ना करें और अगर हम अपने हिस्से का मईशत के अंदर मेहनत के साथ हिस्सा ना डालें, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है। हमें भी उसी जज्बे के साथ अब मार्का तरक्की को जीतना है, जिस जज्बे के साथ हमारी मुसल्लह अफवाज ने हमें मार्का हक में कामयाब किया है। और इंशाल्लाह अगर हम सब मिलकर एक टीम बनकर इस जज्बे से काम करेंगे तो पाकिस्तान दुनिया की एक अजीम तरीन मईशत चंद सालों के अंदर बनकर उभरेगा। भारत की सियासत जो है वो दिवालियापन का शिकार है। उनके पास पॉलिसीज नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पर पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान की दुश्मनी में लोगों के जज्बात भड़काते हैं और उससे वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुझे 30 साल हो गए हैं सियासत में, मुझे नहीं याद कि हमारे किसी भी इलेक्शन में पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने भारत मुखालिफ बयानियाँ बनाकर लोगों के जज्बात भड़का के वोट लेने की कोशिश की हो। पाकिस्तान के अंदर सियासतदान पाकिस्तान के मुकामी इशूज़ के ऊपर अपनी पॉलिसियों के ऊपर इलेक्शन लड़ता है, जबकि पाकिस्तान की उम्र सिर्फ 78 साल है। भारत की उम्र कई हज़ार साल पुरानी है। कितनी पुरानी वो तहजीब है, कितना पुराना मुल्क है, लेकिन आज भी वो खुद को इतना गैर महफूज समझते हैं, इतने इनसिक्योर हैं कि उनके सियासतदान पाकिस्तान का हवा बनाकर और अपने लोगों के जज्बात भड़का के अपनी सियासत चमकाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको सिर्फ उनकी सियासत का दिवालियापन ही कहा जा सकता है कि उनके पास खुद कोई मंशूर नहीं है, उनके पास खुद कोई प्रोग्राम नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान मनफी प्रोपेगेंडा करके, पाकिस्तान दुश्मनी की सियासत का नारा लगा के अपने लोगों को बहकाते हैं और उनसे वोट हासिल करते हैं।